नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। स्वास्थ्य संबंधी अक्सर समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके इलाज के लिए किस चिकित्सक के पास जाना है या किस तरह का इलाज कराना है, ये जानकारी ना होने की वजह से मरीज लंबे वक्त तक उस बीमारी और दर्द से जूझता रहता है। कई बार बीमारी के बारे में भी सही जानकारी ना होना भी जल्द और कारगर इलाज की राह में सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में जरूरी है कि बीमारी और उसके इलाज के बारे में अगर शुरुआती जानकारी हो तो इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसके उपयोग की। वैसे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मुख्य रूप से महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे अल्सर, जख्म या घाव, रसौली जैसी समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि इलाज की जानकारी ना होने के कारण कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस सर्जरी का लाभ नहीं उठा पाती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस सर्जरी से नई जिंदगी भी मिली है। वो इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में मानती हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान उन्हें किसी भी तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर हर महिला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी ले तो शायद वो सभी स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याओं से निजात पा सकती हैं। तो आज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन केजी गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस पर हम आपसे बातचीत शुरू करें इससे पहले हम अपने दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस विषय से संबंधित आपकी अगर कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हो और या फिर किसी समस्या से जूझ रहे हो, तो इसके जरिए हमसे जुड़कर डॉक्टर साहब से आप परामर्श ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ये क्या होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और ये क्यों करवाई जाती है, किस लिए होती है? सबसे पहले नमस्कार कनाथ जी। जी नववर्ष की शुभकामनाएं जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। जी जैसा कि आपने पूछा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये कब की जाती है और किस तरह की विधि है। जी ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सर्जरी करने का तरीका है, इसमें पेट के अंदर एक छोटा सा छेद बना करके हम दूरबीन डाल करके अंदर पेट के अंदर की सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमारी एक विजुअल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, विजन बहुत अच्छा रहेगा और बॉडी को लंबे चीरे से निजात मिल जाएगी कुछ भी करने के लिए। तो सबसे पहले ये सर्जरी हमारे यहाँ 95 में स्टार्ट की गई गॉल ब्लैडर के लिए, पित्त की थैली की पथरी के लिए। पहले यहाँ पेशेंट लंबे चीरे से होता था, मरीज को अस्पताल में कई दिन रुकना पड़ता था और बाद में भी काफी समय तक उसको बहुत सारे परहेज करने पड़ते थे, वजन न उठाना और कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती थी। जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई तब से इन सब चीजों से छुटकारा मिली और अब गॉल ब्लैडर ही नहीं है, करीब करीब बहुत सारी बीमारियों का लेप्रोस्कोपी से इलाज हो रहा है। गॉल ब्लैडर की पथरी का और अपेंडिक्स का, हार्निया का और एडिनोलिसिस, बहुत सारी पेट चपकन डायग्नोस्टिक, ये बच्चेदानी का ऑपरेशन, बच्चेदानी के बगल में ओवरी में सिस्ट का ऑपरेशन जिसको रसौली बोलते हैं, इन सब चीजों का बड़े आसानी से लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा ऑपरेशन हो रहा है। मरीज 1 दिन या 2 दिन में घर चला जाता है और उसको किसी तरह की बाद में वजन न उठाना, काम करने में दिक्कत, इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। जी हम बात करें जी डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो इलाज की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया असल में है क्या और इसे कब लेना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये करा लेना, या फिर अगर जैसे आपने कहा कि ये इलाज का बेहद आसान तरीका है, पहले ये नहीं था तो मुश्किलें सामने आती थी, तो इसने कैसे आसान कर दिया है उन तमाम मुश्किलों को? इसमें हम पेट में एक छोटा सा छेद बना करके 10 mm पहले एक दूरबीन डाल करके, जिसमें कि अच्छी कैमरा होता है, HD कैमरा, और साथ में लाइट सोर्स होता है, जिसके तहत हम पेट के अंदर एक छेद बना करके पूरा कैमरा अंदर डाल करके पेट में अंदर गैस डाल करके, CO2 गैस डाल करके पेट के अंदर सारी ऑर्गन्स का जिस तरफ जहाँ समस्या उसको देख सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली दूसरा या तीसरा छेद बना करके उस ऑर्गन्स का डिसेक्शन पूरा जैसे ओपन में करते हैं उस तरह कर सकते हैं। जी जैसे सपोज गॉल ब्लैडर में पथरी है, पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना है, तो हम इस विधि से पेट में एक छेद तो अम्बलाइकस से बनाते हैं, 2 या 3 छेद और बना करके पित्त की थैली का पूरा रिसेक्ट करके ऑपरेशन करके, जिसमें हमको बहुत अच्छा विजन मिलेगा, प्लस हमारी हेमोस्टेसिस अच्छी होगी और जो भी ऑर्गन निकालना है उसके बाद में कैरी बैग बाहर निकाल दिया गया, जिससे कि पूरी तरह से
छोटे से छेद से वो गॉल ब्लैडर पथरी सहित बाहर आ गया। इसलिए जी। मरीज को इसमें बहुत ही आराम रहती है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो है, ये कितने प्रकार की होती है सर्जरी? क्या ये एक ही सर्जरी का प्रकार है या अलग अलग तरीके से होती है? हाँ, ये अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इसके अप्रोच रहती है। बेसिकली तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक तरीके से उसमें हम मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, कैमरा बॉडी के अंदर होता है और हम उसको अंडर विजन बाकी पोर्ट से सर्जरी कर रहे होते हैं। अब बॉडी में जहाँ पर जिस ऑर्गन का ऑपरेशन करना है, अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन करना है तो हम अकॉर्डिंगली 2 पोर्ट बनाएंगे जिसमें हम लीवर के नीचे, लीवर के सर पे सब कुछ देखेंगे। जी। कई बार एक ही सिटिंग में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो उनको भी कर सकते हैं। अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन है तो दाहिनी तरफ होती है तो उसके अकॉर्डिंगली पोर्ट बना करके अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे। अगर बच्चेदानी के बगल में ओवरियन सिस्ट है तो उसका ऑपरेशन भी बड़े आसानी से, जो कि चीरे कराने में कम से कम 4 इंच का चीरा लगता है, वो छोटे से छेद से ऑपरेशन हो जाएगा। बच्चेदानी का ऑपरेशन, बच्चेदानी भी पूरी दूरबीन द्वारा आराम से ऑपरेशन हो सकता है और उसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। मरीज दूसरे दिन या तीसरे दिन घर चला जाता है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। बिल्कुल। ये जी डॉक्टर साहब, हम इस पर आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष सिंह जुड़े हैं। स्वागत है आपका संतोष जी। बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। जी। अफ्रीका से बात कर रहे हैं आप? संतोष जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? हेलो, मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को ना एसिडिटी और गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, ये कब से है आपको और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 74। 74। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये कब तो से आपने समस्या है? इसके बारे में मैं उससे आपने इसके बारे में कभी डॉक्टर को कंसल्ट किया? संतोष जी, कभी दिखाया डॉक्टर को? हाँ जी, मैं बहुत दफा दिखाया। जी। आपको कितने समय से समस्या है? मेरे को लगता है 2-3 मास हो गया। अच्छा, 2-3 महीने से समस्या है। तो इसके लिए आपने कभी इंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड पेट का कराया अपना? इंडोस्कोपी कराया था, उसमें कुछ नहीं था पेट में। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कभी कराया? अल्ट्रासाउंड भी कराया था, उसमें भी कुछ नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी समस्या हाइपर एसिडिटी की हो सकती है, जैसा आप बता रहे हैं गैस बन रही है। डायबिटीज वगैरह कोई और समस्या आपको? हाँ, डायबिटीज है मेरे को। हाँ, तो डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है गैस्ट्रोपैरेसिस का, जिसमें आंतें धीमे चलने लगती हैं और उस समय मरीज को गैस बनने की समस्या फील होती है। हाँ जी। तो आप अपने नियर बाई फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट को, तो आपको अकॉर्डिंगली वो प्रोकाइनेटिक दवा वगैरह देंगे और इसमें आपको किसी सर्जिकल ओपिनियन की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा हम यहाँ पर इस सर्जरी के रूप के बारे में बात कर रहे थे, प्रकार कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह की समस्याओं के लिए ये जो है वो यूज में लाई जा सकती है। जैसे हमने कहा इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि महिला संबंधी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसके लिए बेहद कारगर ये एक तरीका हो गया है। तो महिलाओं से रिलेटेड ये सर्जरी जो है किन किन रोगों में या समस्याओं में होती है? जी जी, महिलाओं में कई बार बहुत सारी समस्याएं होती है जहाँ पर नहीं पता चल पाता है कि दर्द किस वजह से हो रहा पेट में, क्योंकि कई बार बच्चों का भी ऑपरेशन हो चुके होते हैं पहले से या उनको ट्रीटमेंट पहले से चल रहा होता है। ऐसे में इस विधि को, लैप्रोस्कोपी विधि को हम लोग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक छेद बना करके दूरबीन डाल करके अंदर की पूरी जांच भी कर सकते हैं और छोटी मोटी समस्या हो, चपकन हो तो उसका हम लोग उसी समय निदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित कई बार नीचे एडेजेंस होते हैं, कभी कभी छोटा हर्निया बना होता है, जैसे पहले सीजर हुआ, ऑपरेशन हुआ तो उस जगह पे आंख चपक जाती है या आंख बाहर आने लगती है, तो उसमें हम लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा उसको जांच भी कर सकते हैं और उसी समय उसको ठीक भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि महिलाओं में कई बार जो है इनफर्टिलिटी केस होती है, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट जो है साथ में एक उसका ट्यूब पोटेंसी टेस्ट भी कर लेती है लैप्रोस्कोपी विधि से। ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है तो उसको छोटा मोटा लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा उसी समय पर रिपेयर भी किया जा सकता है।
जी। इसके अलावा बच्चेदानी के बगल में कई बार ओवरी में गांठ होती है, अंडाशय में ओवरियंसिस है, ट्यूमर है, उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसके अलावा हर्निया का तो बताइए आपको मैंने, हो सकता जी है। जी। अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर की भी जो विधि है, जो ऑपरेशन है, वो भी लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किया जाता है। 40% फीमेल्स में ही गॉल ब्लैडर चांसेस फीमेल्स में ज्यादा रहते हैं मेल्स की अपेक्षा, तो वो भी एक तरीके से विधि बहुत ही कारगर है महिलाओं के लिए। जी, यानी कि ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ महिलाओं के ही इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मेल नहीं, अगर नहीं, कोई पुरुषों के लिए पेशेंट भी। है, जी, उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। इसमें सर्जरी जो है, इसमें रिस्क कितना रहता है? कितना मतलब चांसेस हाई रहते हैं कि ये सफल रहेगी, या फिर कुछ ये भी रहता है कि कुछ केस बिगड़ भी सकता है? नहीं, अगर ये पूरी सावधानी के साथ जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है उससे अगर की जाती है सर्जरी, तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अंडर विजन होती है। करीब 20 टाइम्स हम लोगों को बड़ा दिखता है जो भी टिश्यू है, तो उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं, बशर्ते कि ये एक्सपर्ट हैंड्स द्वारा हो। एक लर्निंग कर्व होता है जो 1.5-2 साल का, उस समय जब आदमी इससे प्रशिक्षित हो जाता है, तो आज के समय में तो बड़ी बड़ी सर्जरी भी लेप्रोस्कोपिक विधि से हो रही है। ट्यूमर निकाले जा रहे हैं, किडनी लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा निकाली जा रही है, और आंतों तक को जो रिसेक्शन करके कैंसर के ऑपरेशन भी अब लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा हो रहे हैं। तो जी। बहुत ही अब इस फील्ड में एडवांसमेंट हो गया है। पहले जो कि सिर्फ एक गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स और हर्निया तक सीमित थी, अब लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन जो कि ओपन विधि से होते हैं, वो लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा हो रहे हैं। बाद में कभी अगर छोटा सा पार्ट कोई निकालने की जरूरत पड़ी, तो उसको हम लोग छोटा सा चीरा लगा करके उतना स्पेसिमेन बाहर निकाल लेते हैं। बाकी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक विधि से हो रही है। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि अब ज़्यादातर ऑपरेशन इसी विधि से किए जा रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को कि इसका लाभ जो है वो कितना होता है, और पेशेंट कितना टाइम में रिकवर हो जाता है इससे? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्कार की है, वो कम होते हैं चांसेस, वुंड साइड इन्फेक्शन कम होता है। थायराइड का मरीज है, हाइपोथायराइड है, डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि वुंड साइड इन्फेक्शन भी ना हो, आगे हर्निया के चांस भी ना हो, तो उसमें लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा ऑपरेशन करने में सब चीजें, ये सब कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी की अवॉइड की जा सकती है। जी। अ, तो क्या डॉक्टर साहब ये माना जाए कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है, या यूं कहें कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन है? क्योंकि बड़े बड़े आपने कहा कि इस समस्याओं के लिए इस विधि को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जी। ऑपरेशन के नाम से ही अक्सर लोग डर जाते हैं। तो थोड़ा सा जी। इसके बारे में बताएं कि ये इससे कितना डरने की जरूरत है? नहीं, इस विधि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन जो है ये तो बेहोशी में ही होता है, और मेजर ऑपरेशन है जितने भी होते हैं लेप्रोस्कोपी विधि से होते हैं। और इसमें लेकिन इस चीज से डरने की जरूरत नहीं कि हम लेप्रोस्कोपी विधि से करा रहे हैं, ओपन से नहीं करा रहे हैं इसलिए इसमें कोई खतरा है, तो ऐसा कुछ नहीं। जी। ये दिमाग में थोड़ा सा मरीज को अपने चेंज करना पड़ेगा अपना व्यू कि लेप्रोस्कोपी विधि बहुत ही सख्त है, और ओपन विधि की तरह ही पूरी तरह से सेफ है। ये जो है कब कराई जाती है, कब ज़रूरत इसकी पड़ती है कि अब ये करा लेना बेहद ज़रूरी है? क्या इसे अवॉइड भी किया जा सकता है? नहीं, जब भी ये तो बीमारी पे डिपेंड करता है, लेप्रोस्कोपी क्या ओपन कब सर्जरी होनी है, ये इंडिकेशन बीमारी पे डिपेंड करता है कि उसको डिजीज क्या है, उसको क्या है, हर्निया है कि अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, आंतों में चपकन है, बच्चेदानी में गांठ है, या कोई यूरेटर किडनी में स्टोन है। तो ये तो बीमारी पे डिपेंड करेगा कि बीमारी किस लेवल पे उसको है। अगर उसको सर्जरी कराना है तो उसमें फिर सर्जिकल इंडिकेशन है। अगर पथरी गॉल ब्लैडर में है तो उसका इलाज सर्जिकली है। अगर अपेंडिक्स है, इन्फ्लेम्ड है, फट गई है, तो उसका ऑपरेशन ही जो है उसका सोल्यूशन है। उसमें ऑपरेशन कराना ही उसके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत समय तक, लंबे समय तक वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेता रहे, क्योंकि ज्यादा समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट में बाकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकती हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से, अभिलाषा सिंह। स्वागत है आपका अभिलाषा जी, बताएं क्या समस्या है? जी। सर मेरी क्या है, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन था, जी। तो मैं तो हट कुछ भी ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरी पराठा तो मतलब अलग की बात है, जैसे नॉर्मली फूड का कर लेते हैं या पोहा वगैरह कर लेते हैं, तो पेट में इतना ज्यादा दर्द होता है, तुरंत फ्रेश होने जाना पड़ता है और दर्द बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो क्या आपने ऑपरेशन कब कराया था? सर मैंने कराया था पिछले साल फरवरी में। फरवरी में कराया था आपने ऑपरेशन कराया था?
ठीक है, तो उसके बाद आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया? सर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया था तो नॉर्मली निकला था। हाँ, तो ये आपको प्रॉब्लम गैस्ट्रोपैरेसिस की या आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हो सकती है। इसके लिए आप नियर बाई फिजिशियन या गैस्ट्रो फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। जी सर। उसका गॉल ब्लैडर से एसोसिएशन नहीं हो सकता है, कुछ मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी थोड़े समय के लिए और ये चीज ठीक हो जाएगी। ओके सर, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिलाषा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा अभी ये दर्शक जुड़ी और उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो ऑपरेशन के बाद जो है हम ये जानना चाहेंगे ज़रूरी कि ये तो जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन कोई इतना बड़ा नहीं होता है, ओपन ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही एक होता है, लेकिन सावधानियाँ कितनी ज़रूरी है बरतनी और क्या क्या सावधानियाँ रखनी ज़रूरी हैं? जी जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के पहले, जैसा कि कोई भी ऑपरेशन के पहले पेशेंट को एक बार पूरा थॉरो मेडिकल चेकअप, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसी तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पहले भी पेशेंट का पूरा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन और जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो सारे करा लेने चाहिए। और 1-2 दिन पहले से मरीज को थोड़ा लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, इस तरीके का। ये नहीं कि सर्जरी के पहले हैवी फूड खा रहे हैं जी। और कुछ लग्जेटिव ले लेना चाहिए, सो दैट कि 1-2 दिन पहले उसका पेट साफ रहे, जब ऑपरेशन कराने जाए तो बॉवल उसकी लोडेड ना रहे। तो ये थोड़ी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं। ऑपरेशन के पहले मरीज की जो रूटीन दवा चल रही हो, अपनी ब्लड प्रेशर की, थायराइड की या डायबिटीज की, वो दवा रेगुलर लेनी चाहिए पेशेंट को। और 1 दिन पहले अगर डॉक्टर ने दिखाया है कुछ उसको एंजाइटी या कुछ रहती है तो माइल्ड एंजियोलिटिक भी ले लेना चाहिए, ताकि ऑपरेशन के पहले उसका कुछ इस तरह के ब्लड प्रेशर ये तो रही ऑपरेशन के पहले की बात, लेकिन आफ्टर ऑपरेशन ये क्या जरूरी है, जिन चीजों को ध्यान रखना, सावधानी बरतना? जी, ऑपरेशन के बाद थोड़ा हफ्ते 2 हफ्ते तक पेशेंट को वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए भारी 10 किलो से ऊपर का। और थोड़ा सा उसको जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो उसको गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उन मेडिसिन को लेना चाहिए, प्रॉपर उस पर ड्रेसिंग कराना चाहिए। अगर उसके बाद भी कोई किसी चीज के सिम्टम्स हैं तो उसको ऑपरेटिंग सर्जन से बाद में कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमने ऑपरेशन करा लिया और हमारी समस्या तो अब इतनी बरकरार है। अगर उसको किसी भी तरह की समस्या है तो डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, क्योंकि वो समस्या किसी और वजह से भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने हर्निया का ऑपरेशन कराया, उसको एसिडिटी हो रही है, तो जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है कि हमको ये दिक्कत है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आगे कर उस चीज के लिए दवा जो है वो ले सकता है। प्लस जो उसकी पहले की प्री एग्जिस्टिंग दवाई कोई चल रही है, कोई बीमारी है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो दवा भी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि डॉक्टर उसको आगे बढ़े। जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन के बाद अगर कोई ऐसी समस्या हो रही है, गैस्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या सिर्फ यही एक समस्या होती है या उसके अलावा भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती है? इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स होती है कई बार मरीजों को। कई बार मरीज जहाँ पर पोर्ट ऑपरेशन होता है वहाँ पर कुछ दर्द बताने लगता है, तो उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ईचिंग होने लगती है स्किन पे, उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। या जो जिस चीज के लिए उसने ऑपरेशन कराया और वो उसने संबंधित कोई समस्या उसको हो रही है, तो आगे डॉक्टर को कंसल्ट करके दोबारा अल्ट्रासाउंड करा सकती है, देख सकते हैं कि हाँ ये जो ऑपरेशन हुआ ये हमारा पूरी तरह ठीक है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसे ऑपरेशन कराना है यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू, तो फिर अगर वो कोई दूसरी समस्याओं से भी मतलब दो चार है, कोई दूसरी बीमारियां भी उसको है, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, कोई हार्ट पेशेंट हो गया, सांस की समस्या है किसी को, तो इसमें कितना रिस्क रहता है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जैसा कि मेडिकल प्रॉब्लम कई बार जो है पेशेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हमको पथरी है या हमको हर्निया है या बच्चेदानी में गांठ है, अपेंडिक्स है, हम तो इसका ऑपरेशन कराना है, और वो अपना ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, या जो और मेडिकल प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ कई बार बंद कर देते हैं, सीधे ऑपरेशन होना है। लेकिन इस ऑपरेशन के पहले या कोई भी ऑपरेशन होता है, ओपन ऑपरेशन भी है, तो इन सब चीजों का पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, खास करके सर्जरी जीए में होती है, तो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मेडिकल फिटनेस या कार्डियक फिटनेस लेना जरूरी होता है। जब पेशेंट ये फिट होता है कि हाँ उसको बीओसी दी जा सकती है, क्योंकि पेट में गैस भरनी होती है, तो उसका कार्डियक और लंग फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। अगर वेट बहुत ज्यादा है तो हम लोग सलाह देते हैं कि थोड़ा वेट कम करिए अगर बड़ी सर्जरी होनी है। एक समस्या जो महिलाओं के ही स्वास्थ्य से जुड़ी है कि अगर कोई महिला ये सर्जरी करवाती हैं तो क्या उसके बाद वो जो है प्रेग्नेंट हो सकती है या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी?
हाँ, ये सवाल कई बार महिलाएं पूछती हैं कि हम इससे ऑपरेशन करा लेंगे तो आगे कोई दिक्कत प्रेगनेंसी में, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में इस ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा जो एक हमने जैसे यहाँ दिखा भी रहे हैं कि पेल्विक दर्द की समस्या जो है उससे भी छुटकारा दिलाने में ये विधि कारगर साबित है, तो उसमें कैसे इससे इलाज होता है? जी, कई बार पेशेंट को पीआईडी रहती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहती है, तो उसमें नीचे एडिशंस रहते हैं बावल्स के लोअर एब्डोमेन में, और यूट्रस और ऐसा बेडन रहता है, तो लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा उसको अच्छे से पूरा एडिजोनोलिसिस की जाती है, सफाई कर दी जाती है, कहीं चपकना तो हटाई जाती है, कहीं कोई पस कलेक्शन या कुछ है तो उसको ड्रेन भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक तरीके से इसमें लोअर एब्डोमेन से जो हाथों का चपकन है उसको फ्री कर देंगे तो पेशेंट को काफी आराम मिल जाती है। लेकिन केवल एक यही विधि कारगर नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसमें आगे उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखा करके अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी होता है कि ये जो इलाज है इस पर कितना खर्च आ जाएगा, तो लोग नाम से ही सोचते होंगे कि शायद बहुत महंगी ये प्रक्रिया है, तो आपसे भी जान लेते हैं कि क्या इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है या फिर रीजनेबल है, या अलग अलग है इसके इलाज की भी कीमत? अलग अलग है जैसा आपने कहा, लेकिन इलाज बहुत महंगा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो ये सस्ता पड़ता है इलाज, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का बहुत कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस सेकेंड 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाते हैं। आगे मेडिसिन भी बहुत कम चलती हैं, एंटीबायोटिक वगैरह का कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म पे तो ये सर्जरी सस्ती पड़ती है, और अब तो ये इतनी कॉमन सर्जरी हो गई है कि इसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, लर्निंग पर भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जो है इसका जाता है ग्राफ? ये तो बीमारी पे डिपेंड करता है क्या किस चीज का ऑपरेशन होना है। अगर एक सिंपल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, लेप्रो डायग्नोस्टिक है, तो जनरली मरीज 25-30 हजार रुपए में हो जाता है। गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स है तो ये 35-40-50 हजार तक में पूरा ऑपरेशन मरीज घर चला सकता है। और इस सर्जरी के बाद कितने वक्त तक मरीज को आराम करना चाहिए? खाने पीने में किस तरह की एहतियात उसे रखनी चाहिए? हाँ, ये मरीज को अगर किस तरह की सर्जरी किस चीज के लिए हुआ है, अगर उसका ऑपरेशन गॉल स्टोन्स के लिए हुआ है तो फैटी मील 2 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और बाकी अगर हर्निया या उसके लिए हुआ है तो हमने बताया आपको कि वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए, उसमें मेस लगती है। और अदर सर्जरीज में पेशेंट विद इन ए वीक नॉर्मल डाइट लेने लगता है। अगर आंत वगैरह जिसकी छोटी की गई है, आंत काटनी पड़ी किसी वजह से, या बैरियाटिक सर्जरी है, तो वहाँ पर पेशेंट को अकॉर्डिंगली डाइट चार्ट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो दवा लें। और सभी उम्र के मरीजों के लिए क्या ये इलाज की जो विधि है ये कह सकते हैं कि इस पर कराया जा सकता है और सेफ है सभी उम्र के मरीज के लिए? जी, हम तो इसको 5 वर्ष के बच्चों से लेकर के 75-80 ईयर्स तक के मरीजों में हम ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो अभी तक आपने देखा कि कितने केसेस में ये जो विधि है ये 100% जो है वो एकदम खरी उतरी है, और कितने केस जो है वो थोड़ा सा गंभीर रहे या उसमें कॉम्प्लिकेशंस है? कभी कभी बहुत ज्यादा एडेजेंस या मरीज की जनरल कंडीशन बहुत परमिट नहीं करती है लॉन्ग सर्जरी के लिए, तो उस कंडीशन में हम इस सर्जरी को कभी भी ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना हेजिटेट हुए। अगर सर्जरी हो रही है, लेप्रोस्कोपी देखा गया अंदर बहुत एडेजेंस है, बहुत चपकन है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सर्जरी का प्रोसीजर वहीं स्टॉप करके उसको ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई ये है। जी, यानी अगर इसको शुरू भी किया है और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा जटिल होने वाली है ये प्रक्रिया, तो आप रोक भी देते हैं? जी, और इसको ओपन में कन्वर्ट करते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो इलाज का बेहद एक आसान तरीका है। इलाज कहे या ऑपरेशन कहे, ऑपरेशन पहले जो ओपन होता था, अब लंबे वक्त तक मरीज को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था, लेकिन इस सर्जरी के जरिए बेहद मामूली सा ये कह सकते हैं कि पेन होता है, और कम वक्त के लिए मरीज को जो है अस्पताल में भी रहना पड़ता है। बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, और कई अब इलाज के लिए, कई रोगों के इलाज के लिए इस प्रक्रिया को, इस विधि को जो है अब अपनाया जा रहा है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.